नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर कव्वाल शरीफ नवाज की होगी गिरफ्तारी के लिए कानपुर पहुंची एमपी पुलिस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी की बात कही है, तो वहीं देश विरोध का ध्यान दिल से निकाल दें। नरोत्तम मिश्रा ने अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। कव्वाल शरीफ नवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो कव्वाल शरीफ नवाज की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के लिए कानपुर पहुंची एमपी पुलिस। आपको बता दें कि आयोजन हुआ था कव्वाली का और इस दौरान काफी देश विरोधी बयान कव्वाल ने कहे थे और कव्वाल शरीफ नवाज की अब गिरफ्तारी की बात गृह मंत्री ने कही है। मेरा कव्वाल जी से निवेदन है कि वो ठुमरी, दादरा, ख्याल कुछ भी गाएं, लेकिन देश के खिलाफ गाने का ख्याल ही निकाल दें। लेखक हो, गायक हो, शायर हो या कव्वाल, राष्ट्र विरोधी का दिल से ही निकाल दें ख्याल, क्योंकि यह राष्ट्रवाद का युग है। अब राष्ट्रवादी सरकार है और इस तरह का नहीं चलेगा। मैंने तत्काल ही उसमें प्रकरण रजिस्टर के आदेश दे दिए थे कव्वाल जी के खिलाफ में। आदरणीय शरीफ परवाज जी के धारा 153, 505 और 258 में कार्रवाई भी, 98 में कार्रवाई हो गई है, केस रजिस्टर्ड हो गया है। हमारी 2 टीमें कानपुर उनको राउंड अप करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कानपुर पुलिस सहयोग कर रही है और जल्दी राउंड अप वो हो जाएंगे। तो सुना आपने गृह मंत्री को, उनका ये कहना है कि आप शेरो शायरी कुछ भी करिए, कुछ भी कविताएं लिखिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन आप देश विरोधी यदि बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है इस पर तो एक्शन संभव है। और काफी नाराजगी भी व्यक्त की गई है। कल से अभी तक में राजनीति भी खूब हुई है। सीधे रुख करते हैं भोपाल से, संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, कव्वाल शरीफ नवाज की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, काफी सख्त नजर आए हैं गृह मंत्री इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए, शरीफ परवाज जो एक मशहूर कव्वाल हैं, रीवा में उनका कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उस दौरान उन्होंने अपनी कव्वाली के साथ कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो कि देश विरोधी बयान के तौर पर उभर कर सामने आई। शरीफ परवाज ने कहा था कि यदि गरीब नवाज चाह लें तो देश कहाँ था ये पता नहीं चलेगा। और इसी पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है, गंभीरता से उस बयान को लिया गया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और शरीफ परवाज जो कव्वाल हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कानपुर पहुंची है, जहां पर उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी दी जा रही है। तो अब दबिश एमपी पुलिस यूपी में दे रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस से इस पूरे मामले में मदद जो है मध्य प्रदेश की पुलिस ले रही है। तो कव्वाल के खिलाफ मध्य प्रदेश में मामला दर्ज कर लिया गया और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर एमपी पुलिस दबिश दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। आप लगातार बने रहें। तो अब अलग अलग ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है और जल्द ही जो कव्वाल है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई है। मैप आईटी ने गृह विभाग को सौंपी है अपनी जांच रिपोर्ट, जहां पर रिपोर्ट के बाद परीक्षा निरस्त होने की संभावना खत्म हुई। दूसरे चरण की फिजिकल टेस्ट की परीक्षा जल्द ही होगी। नियमावली के अनुसार हुआ था परिणाम घोषित। रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हुआ था। बता दें, क्वालिफाइड के बाद नॉन क्वालिफाइड बताने वाली शिकायत भी झूठी साबित हुई है। तो वहीं धांधली की शिकायत के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैप आईटी से जांच कराने के आदेश दिए थे और जांच में क्लीन चिट दे दी गई है प्रक्रिया को। तो वहीं पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में गृह मंत्री का बयान, जहां मैप आईटी के क्लीन चिट देने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट की विश्वसनीयता नहीं होती। सोशल मीडिया पर होने वाले पोस्ट संदेह के घेरे में होते हैं। कॉलेज से लीक होने वाले पर्चे के मामले में कहा कि कॉलेज के ऊपर कोई मामला नहीं बनता। परीक्षा के मामले में एक शिकायत मिली थी, छात्र की शिकायत का परीक्षण कराया गया था, छात्र क्वालिफाइड नहीं निकला। मीडिया पर जो वायरल होता है वो प्लेटफार्म कोई विश्वसनीय प्लेटफार्म नहीं है। हर व्यक्ति अपने विचार उस पर रख देता है, विचार चाहे जैसे हों, और प्लेटफार्म पर जो वायरल होते हैं वो घटनाक्रम सत्य है असत्य है वो सब संदेह के घेरे में आ जाता है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही करूंगा कि जो
कॉलेज से लीक होना बताया है। परीक्षा 25 तारीख की थी, लीक 26 तारीख को हुआ है। ये जो कॉलेज था वो भी कंपनी ने किराए पर लिया हुआ था, इसलिए सीधा उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। जहां तक सवाल आरक्षक परीक्षा का है, उसमें सिर्फ एक शिकायत आई थी विकास मीणा जी की। उसके पहले उसने कहा था कि क्वालिफाइड हो गया, फिर डिस्क्वालीफाइड हो गया। उसका भी परीक्षण कराया था, वो डिस्क्वालीफाइड ही थे। तो सुना आपने गृह मंत्री का बयान, और जैसा कि इसमें शिकायत की गई थी, जहां पर पेपर लीक होने की बात की गई थी, और इस पर जब जांच हुई है तो यह गलत पाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, पहला तो कॉलेज से लीक होने वाले पर्चे के मामले में कहा गया कि सोशल मीडिया में जो भी जानकारी वायरल होती है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात, जो परीक्षार्थी था जिसने शिकायत दर्ज कराई थी वो क्वालिफाइड निकला ही नहीं दोबारा परीक्षण में भी। देखिए, पुलिस आरक्षक भर्ती मामले को लेकर जो जांच कराई गई थी, मेप आईटी के जरिए जांच कराई गई थी, और जहां से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ था उसकी पड़ताल करने पर सागर के एक कॉलेज से ये पोस्ट निकलने की बात आई। इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की गई है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान ये तस्वीरें ली गई थी। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी पोस्ट, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। तो ऐसे में उस कॉलेज के खिलाफ भी कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वो कॉलेज एग्ज़ाम कराने वाली संस्था ने लिया हुआ था। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सरकार ने पीईबी की तरफ को क्लीन चिट दे दी, और अब जो पूरी की पूरी परीक्षा है उसको क्लीन चिट दे दिया गया है, और अब आगे की प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। यानी कि पूरे मामले को लेकर जिस छात्र ने शिकायत की थी, और इस बात की शिकायत उसकी तरफ से की गई थी कि क्वालिफाइड होने के बाद उसको डिसक्वालीफाइड किया गया, उस बात को भी जो है राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, उन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए पूरी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करने की बात अब निकल कर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, लगातार बने रहें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब पूरे मामले की जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक को संबोधित करेंगे। बीडी शर्मा भी बैठक को संबोधित करने वाले हैं, जहां शिव प्रकाश, मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल होंगे। दोनों बैठक को भी करेंगे संबोधित, और बैठक में समर्पण निधि संग्रह पर चर्चा होगी। आगामी पार्टी के कार्यक्रमों पर भी बात होगी। 6 अप्रैल पार्टी के बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर जंबूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक आज होने जा रही है। संवाददाता अनुराग एक बार फिर से जुड़ गए। अनुराग, आज बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होने जा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर संभावित बातचीत हो सकती है? देखिए रीनू, पूरी तरीके से बीजेपी चुनावी मोड पर आ गई है। बीते दिनों शिवराज कैबिनेट की पचमढ़ी में चिंतन बैठक की गई थी, और उसके बाद अब बीजेपी दफ्तर में प्रदेश बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सभी मंत्री, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का जो एजेंडा है उसमें जो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस पर जंबूरी मैदान में जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही जो समर्पण निधि जुटाई गई है, उन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। तो बताया यही जा रहा है कि आज बीजेपी दफ्तर में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह 11 बजे से ये बैठकें शुरू होंगी, जो देर शाम तक चलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो सुबह से बैठक शुरू होगी, देर शाम तक चलेगी, और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। कुल मिलाकर ये कि मिशन चुनावी मोड पर इस वक्त बीजेपी बनी हुई है। अगली खबर का जिक्र, जहां नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने के फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोध किया। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ट्वीट करते हुए लिखा कि जो खुद की लकीर बड़ी नहीं कर पाते वो दूसरों की लकीर मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश उनकी आत्ममुग्धता
और संकीर्ण सोच इन्हें यह एहसास नहीं होने देती कि लकीर मिटाने से उनके योगदान के निशान नहीं मिटते। गांधी नेहरू इस लोकतंत्र की आत्मा के संरक्षक हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ममता जुड़ गई हैं। ममता, केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा, नाम बदलने को लेकर फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। पहले भी जब नाम बदले गए थे, केंद्र सरकार ने कुछ जगहों के नाम बदले थे, तो उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा था। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और उस ट्वीट पे उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने के फैसले पर विरोध दर्ज कराते हुए भाजपा और पीएम मोदी पर उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो खुद की लकीर बड़ी नहीं कर पाते वो दूसरों की लकीरें मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश उनकी आत्ममुग्धता और संकीर्ण सोच में यह एहसास नहीं होने देती कि लकीर मिटाने से उनके योगदान के निशान नहीं मिटते। गांधी नेहरू इस लोकतंत्र की आत्मा के संरक्षक हैं। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के बाद में साफ तौर पे एक मैसेज भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी दे दिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दे दिया है कि इस फैसले का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और आने वाले समय में भी इसका विरोध जारी रहेगा। शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती आई और आगे भी इसका विरोध जारी रहेगा। नाम बदलने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। और अब बात एमपी के सांसदों की दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी की, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर दावत हुई, जिसमें एमपी के मुद्दों को लेकर संसद में उठाने पर चर्चा हुई है। और डिनर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुधीर गुप्ता, महेंद्र सिंह, रीति पाठक, शंकर लालवानी, राव उदय प्रताप सिंह, रोडमल नागर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रहलाद पटेल सहित तमाम सांसद इस दौरान शामिल रहे। आज मध्य प्रदेश संसदीय दल की बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव, सभी लोग बैठक में उपस्थित थे। और बैठक मुख्य तौर पर जब संसद चलती है तब हम लोग एक बार बैठते हैं, तो अपने संगठन के काम के साथ साथ जो हमारे बूथ विस्तारक योजना, समर्पण निधि और संगठन के ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम है उन पर चर्चा हुई है। साथ में ही मंत्रिमंडल ने अभी 2 दिन जो पचमढ़ी के अंदर मंथन किया उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों को इस बात का उल्लेख किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हम सब लोगों को दिए हैं उन सारी बातों पर, जो अभी 6 अप्रैल स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती तक के जो अभियान है उन सब अभियानों की चर्चा भी इस बैठक में हुई। और बालोद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बालोद जिला पंचायत एसीईओ हेमंत ठाकुर पर मामला दर्ज हुआ। सड़क पर बैठे बछड़े पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा। 21 जून 2021 का पूरा मामला है। गाड़ी में बैठे थे कई और अधिकारी। एसीईओ का खुद चला रहे थे गाड़ी और इलाज के दौरान बछड़े की मौत हो गई थी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। तो बालोद से बड़ी खबर है, बालोद जिला पंचायत एसीईओ हेमंत ठाकुर पर मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि 21 जून 2021 का ये पूरा मामला है, जहां पर बछड़ा सड़क पर बैठा हुआ था और उन बछड़े के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। एसीईओ खुद गाड़ी चला रहे थे। इलाज के दौरान बछड़े की मौत हो गई थी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो देखिए, जो तस्वीरों में बछड़ा आप देख पा रहे हैं, रोड पर बैठा हुआ था और इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी एसीईओ हेमंत ठाकुर ने। और अब इस पूरे मामले पर हेमंत ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बछड़े को इलाज के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया, काफी इलाज भी किया गया, लेकिन बछड़े की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बालोद से बड़ी खबर है, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हेमंत ठाकुर पर मामला दर्ज किया गया है। 21 जून 2021 का ये पूरा मामला सामने आया। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां शहर के लोगों को आज शाम से नहीं मिलेगा पानी। फिल्टर प्लांट में हो रहा मेंटेनेंस का काम। नई पानी टंकियों को पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। कल शाम तक पानी की आपूर्ति होने की उम्मीद जताई जा रही है।
तो मेंटेनेंस का काम हो रहा है। शहर के लोगों को आज शाम से नहीं मिलेगा पानी और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार हो रही है। जब मेंटेनेंस का काम होता है, पाइप बिछाई जा रही है, मोटर सही की जाती है तो पानी नहीं मिल पाता है। अब चूंकि गर्मियां भी आ गई हैं और ये कहा जा रहा था कि गर्मी आने के पहले तमाम मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे ताकि गर्मियों के दिनों में लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। इसकी पूरी तैयारियों के चलते पानी नहीं मिल पा रहा था और एक बार फिर से फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम हो रहा है और जिसकी वजह से शहर के लोगों को आज शाम से नहीं मिलेगा पानी। नई पानी टंकियों को पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। कल शाम तक पानी की आपूर्ति होने की उम्मीद है, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद हो सकता है कि इससे ज्यादा भी वक्त लगे। इसलिए आप सभी से ये अपील है कि आप सब जरूरत का ही पानी इस्तेमाल करें, पानी को बचाने की भरपूर कोशिश करें। और खबर राजनांदगांव से, जहां पर चैत्र नवरात्र को लेकर बढ़ाई गई ट्रेनों की सुविधा। डोंगरगढ़ में 8 एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए रेलवे ने बढ़ाई सुविधा। नवरात्र में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं डोंगरगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां नगर निगम का बजट आज पेश होगा। महापौर सफीरा साहू पेश करेंगी बजट और इस कई विकास कार्यों को लेकर स्वीकृति मिलेगी। बता दें कि 2 अरब 40 करोड़ के आसपास बजट हो सकता है। पिछले 2 साल से घाटे का हो रहा था बजट पेश। बजट को लेकर विपक्ष की भी तैयारी पूरी है। बजट के दौरान विपक्ष जोरदार हंगामा भी कर सकता है। तो बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां पर आज बजट पेश होना है। और खबर कोरबा से, जहां पर नगर निगम में आज पेश होगा बजट, जहां महापौर राजकिशोर प्रसाद पेश करेंगे बजट। संपत्ति कर सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरेगा, सत्ता पक्ष को घेरेगा विपक्ष। तो महापौर राजकिशोर प्रसाद आज बजट पेश करेंगे। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।